कैसी है? क्या कहा? तू आ रही है? कब? कल ही? हाँ आजा बेटा आजा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तेरा अपना घर है, जब मर्जी आजा। ठीक है बेटा, हाँ जल्दी आजा। चल बेटा रखती हूँ, तेरे आने की तैयारी भी तो करनी है। क्या बात है माँ जी, आप बहुत खुश लग रही हैं। अरे खुशी की तो बात है, मेरी इकलौती बेटी और तेरी ननद शांति आ रही है, और वो भी रुकने के लिए। अरे वाह क्या बात है, दीदी आ रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे हाँ भाई खुशी वाली बात तो है, लेकिन अब ना मेरी बेटी बड़े घर की बहू है तो उसका रहन सहन भी वैसा है। और एक बात बहू तू ध्यान रखना, मेरी बेटी के सामने कोई भी ऐसी वैसी बातें मत करना, और जाके पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ले। ऐसी वैसी बातों का मतलब माँ जी, कैसी बातें नहीं करना? हे भगवान, एक तो कोई बात तुझे आसानी से समझ में नहीं आती, ऐसी वैसी बातों का मतलब कोई भी गरीबों वाली बातें मत करना उसके सामने। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ बहू एक बात और, मेरी बेटी को ना कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, और तुझे कहाँ आती होगी कोल्ड कॉफ़ी बनाना, ग्रीन टी तो तू ढंग से बना नहीं पाई। तो वो आजकल मोबाइल में यूट्यूब है ना, जिसमें सब बताते हैं बनाने का, उससे तू अच्छे से बनाना सीख ले, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी आते ही अपनी कोल्ड कॉफ़ी जरूर मांगेगी। अरे माँ, ये शांति का भी तो घर है, इसी घर में पली बड़ी है, वो अपनी कोल्ड कॉफ़ी खुद भी बना के पी सकती है। मेरी बीबी को क्यों इसमें घसीट रही हो आप? हाँ बेटा, माना कि उसका भी घर है, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है, और अब वो मेहमान की तरह इस घर में कुछ दिनों के लिए आ रही है, तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। और तू ना ज़्यादा जोरू का गुलाम मत बन, समझा? काम करने दे उसे, काम करेगी तो ही सीखेगी ना। अरे बहू सारी तैयारी कर ली, शांति के आने का टाइम हो रहा है। माँ, अरे मेरा प्यारा बच्चा आ गया। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल चंगी। हाँ बैठ बेटा। अरे भाभी जरा मेरा बैग उठा के रख देना, और हाँ जरा संभाल के उठाना, वो क्या ब्रांडेड है ना। तुम रुको सीमा, मैं रख देता हूँ। ओहो भैया, बड़ी फिक्र है भाभी की आपको। हाँ तो क्यों, तेरे पति को तेरी फिक्र नहीं रहती क्या? क्या बता बता। अरे माँ देखो ना भैया को, आते ही मेरी टांग खींचने लग जाते हैं। राहुल चुप कर जा, अभी तो घर पहुंची है, आते ही छेड़ने लग गया। और सीमा जा बेटा, तू कोल्ड कॉफी बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाई। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा, आते हुए शीला की पसंद का कुछ खाने के लिए लेते आना। ठीक है माँ। अरे बेटा तू दामाद जी को साथ में लेकर क्यों नहीं आई? अरे माँ तुमको तो पता है उनके पास कहाँ टाइम होता है, वो बिजनेस ट्रिप के लिए कनाडा गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं, अरे काम भी तो जरूरी है ना। अच्छा भाभी, आप हनीमून पे कहाँ गए थे? मैं तो कहीं भी नहीं गई। अरे मेरे वो तो मुझे हर वीकेंड पे इंडिया के बाहर ले जाते हैं, जैसे पिछली बार हम मालदीव गए थे, उसके पहले हम दुबई गए थे। अरे वो तो मेरे पास अभी मोबाइल में फोटो नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती, कितने मजे किए थे हमने। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मजे हैं आपके। हाँ वो तो है, पर ये तभी होता है भाभी जब पत्नी अपने पति की सेवा करे, ना कि उल्टा अपने पति से ही काम करवाए। माँ जी मैं मार्केट जा रही थी सब्जियाँ लाने, क्या लाना है शाम के खाने के लिए? बहू तो एक काम करना, पनीर ले आना, अब मेरी बेटी आई है तो उसे दाल रोटी तो नहीं खिलाऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे भाभी सुनो, जब आप वापस आना तो मेरे लिए एक चॉकलेट लेते आना। जी दीदी जरूर लेती आऊंगी। ये लो दीदी आपकी चॉकलेट। थैंक यू। हेलो कौन? अरे मैं तेरी बेस्टी प्रिया बोल रही हूँ, मेरा नंबर डिलीट कर दी क्या? अरे प्रिया सॉरी यार, वो क्या मैंने ऐसे ही फ़ोन उठा लिया ना, ध्यान नहीं दिया नंबर पे। क्या हुआ, तू परेशान है क्या कुछ? अरे यार अब तुझसे क्या छुपाऊँ, मेरी ननद आई हुई है और वो सारा दिन अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें बताती रहती है। मैं परेशान हो गई हूँ यार, इन बड़े घर वालों के तरीके मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं ठहरी जो गरीब घर की, और इसी कारण से वो दोनों माँ बेटी मेरा मजाक बनाती रहती हैं और मेरा मूड खराब रहता है। अरे वो तेरी ननद शीला ना, वो तो मेरे घर के पास ही रहती है, और उसका ससुराल कब से अमीर हो गया, मैं तो यहाँ पड़ोस में ही रहती हूँ। तू क्या बोल रही है, वो अमीर नहीं है? यहाँ तो सारा दिन अपनी अमीरी का राग लाती रहती है, और अभी भी उन्होंने यही बोला कि उसके पति बिजनेस काम से कहीं कनाडा गए हुए हैं। क्या बिजनेस ट्रिप कनाडा, और वो भी तेरी ननद का पति? क्यों मजाक कर रही यार? अरे मुझे तो लगता है कि वो लोग आज तक अपने शहर से बाहर भी नहीं गए होंगे। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता था, लेकिन अब वो भी चली गई है और इधर उधर नौकरी ढूंढ रहा है, और तेरी ननद इसी कारण से उसको छोड़ के चली गई है, समझी क्या? तू रुक ना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा तो ये बात है, अभी दीदी को मजा चखाती हूँ। अरे दीदी जरा अपने पति को फोन लगाइए ना, मुझे कुछ मंगाना है। अरे कहा ना, वो बिजनेस ट्रिप के लिए कनाडा गए हुए हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं फोन लगाऊं। ऐसा भी क्या काम दीदी कि बीबी का ही फोन नहीं उठाए, आप लगाओ तो सही। जी सर जी जरूर उठाएंगे।
अरे पर आपको इतना जरूरी काम क्या आ गया है उनसे? मैंने बताया ना मुझे कुछ मंगाना है वहाँ से, और वो चीज़ सिर्फ वही मिलती है। फिर जीजा जी आ जाएंगे तो मैं मंगा नहीं पाऊंगी। अरे वो वहाँ काम करने के लिए गए हैं। सच सच बताओ दीदी, काम करने के लिए गए हैं या कोई और बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो? अरे सब क्या है बहू, क्या बकवास किए जा रही है? और तू भी ना शीला, करवा देना इसकी बात जब बोल रही है तो, इसको भी तसल्ली हो जाए। नहीं माँ, वो बात नहीं हो सकती है। ये बात नहीं करा सकती है माँ जी, क्योंकि इनके पति कहीं कनाडा गए ही नहीं है, यही है और काम ढूंढ रहे हैं। उनकी पुरानी नौकरी भी चली गई है। ये सब तुमको कैसे पता? क्या मतलब? ये सब सच कह रही है? हाँ ये सच है। मेरे पति की जॉब चली गई है और अब वो मेरा खर्च पहले जैसा नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए मैं उनको छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। हे भगवान, नकल की अंधी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तू बता नहीं सकती थी क्या? देखिए दीदी, मेरा कोई मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रही थी। आपके पति दीदी जितना कमाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, उसमें खुश रहिए आप। और कभी मुश्किल आए तो उसमें उनका साथ दीजिए। पति पत्नी होते हैं इसीलिए, ताकि एक दूसरे के बुरे समय में एक दूसरे के ढाल बनकर खड़े रहें, ना कि बुरे समय में उनको छोड़कर चले जाना। हाँ बेटा, ये बहू ने सही बात कही है। और बेटा कम से कम तुम मुझे तो सच बता देती। वो क्या है ना माँ, मुझे अपने ससुराल की ऐसी बात बताने में शर्म आ रही थी। बेटा इसमें बुरा मानने और शर्म की क्या बात है? अच्छा बुरा समय सबका आता है, और समय की यही तो सबसे अच्छी बात होती है कि ना बुरा समय ज़्यादा दिन रहता है, ना अच्छा समय, वो बदलता ही रहता है। पर बेटा एक बात तो हमेशा याद रखना कि जो बुरे समय में तेरे साथ खड़ा होना वही अपना होता है। अच्छे समय में तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है। तू जा बेटा, अपने घर और अपने पति के पास वापस जा। हाँ दीदी, आप जाइए, आपके पति को इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। अपना घर संभालिए भी और संवारिए भी। ठीक है माँ, एंड सॉरी।